लोकसभा आम निर्वाचन 2024 7 मई को खगड़िया में वोटिंग होनी है और इसमें 12 अप्रैल से नामांकन चालू हो चुका था और 22 अप्रैल को अंतिम तिथि थी नामांकन वापस लेने की। और इस तरीके से कुल हमारे 12 कैंडिडेट, कुल 15 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, परंतु अपूर्ण रहने के कारण उनका नामांकन पत्र या एफिडेविट उनको नोटिस दिया गया और 3 लोगों का विधिवत नियमतः रिजेक्ट भी किया गया नामांकन पत्र। इस तरीके से कुल मिला जुला के 12 कैंडिडेट अभी वोटिंग मतलब वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट की कैटेगरी में आए हैं और 7 मई को जो वोटिंग होगी उसमें ये 12 कैंडिडेट ही रहेंगे। नोटा को मिला के कुल 13 कैंडिडेट बैलेट पे दिखाई देंगे। कुल लोकसभा संख्या 25 खगड़िया में 1865 बूथ हैं कुल, 6 विधानसभा में, 4 खगड़िया, उसके अलावा एक सिमरी बख्तियारपुर सहरसा और एक हसनपुर समस्तीपुर का। ये मिला के कुल 6 विधानसभा है जिसमें 1865 बूथ पे मतदान होना है। इसके अलावा आज पॉलिटिकल पार्टीज जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो 12 कैंडिडेट हैं, उसमें कई कैंडिडेट स्वयं आए और कुछ कैंडिडेट उनके इलेक्शन एजेंट जो विधिवत नामित हुए हैं कैंडिडेट के द्वारा वो भी उपस्थित हुए और उनके साथ विस्तार से बैठक की गई और उसमें कई चीज़ों से अवगत भी कराया गया, जिसमें कि 2 चीज़ बहुत काफ़ी प्रमुख रही है। एक तो है कि जो 12D होता है जिसमें कि 85 वर्ष से ऊपर जो लोग हैं, अगर वह होम वोटिंग मतलब घर पे बैठे वोटिंग करना चाहते हैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से, तो वो ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। उसको प्रपत्र 12D में बोलते हैं, जो कंसेंट देता है जो 85 से ऊपर है या दिव्यांग है। तो प्रपत्र बांटे गए और एक समय सीमा के अंदर उस प्रपत्र को वापस आ जाना था कंसेंट के साथ। तो 6 विधानसभा मतलब इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में 117 ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छा व्यक्त किए हैं कि मुझे घर पे ही वोटिंग करनी है। उसमें देखिएगा आप तो 100 साल से ऊपर, 95 साल से ऊपर, दिव्यांग में 80% दिव्यांग हैं, ऐसे लोग हैं। क्योंकि यह सूची मतलब किसी जो वोटर्स हैं हमारे वोटर लिस्ट में ही लोगों की है। यह सूची हम लोगों ने 12 कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट या उनको स्वयं उसको उपलब्ध करा दी गई है। उसको हम लोग पब्लिक डोमेन में नहीं रखा है। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको कैंडिडेट को ही अप्रोच करना पड़ेगा और उसकी विधिवत जानकारी दे दी गई है इन लोगों को। तो पहला बिंदु जो टच किया गया आज पॉलिटिकल ये कैंडिडेट्स के साथ वो था कि होम वोटिंग में 117 वोटर्स जो घर पे बैठे वोट करना चाहते हैं वो कौन लोग हैं और 27 अप्रैल को उनकी वोटिंग होगी। यह जानकारी इनको दी गई है आज। पहला चीज़ यहाँ पे ये बताया गया। दूसरा चीज़ इनको जो स्पष्ट रूप से बताया गया कि द्वितीय ट्रेनिंग जो टीचर्स की चालू हो रही है इसको पोलिंग पर्सनल की ट्रेनिंग बोलते हैं, प्रिसाइडिंग P1 P2 P3 और जो माइक्रो ऑब्जर्वर है वो 25 26 और 29 को प्रस्तावित है। ड्यूटी लेटर भी बढ़ चुका है, सबको रिसीव भी हो गया है और 3 जगह होगी, कोसी कॉलेज, रोजबर्ड एकेडमी और आपका केंद्रीय विद्यालय में। दोनों पाली में होना है, 10 से 1, 2 से 5। तो वैसे टीचर जो इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो उस बूथ पे कभी नहीं लगाए जाते हैं जिस बूथ के वोटर होते हैं। तो उनके लिए प्रपत्र 12 की एक सुविधा होती है। वो प्रपत्र 12 में यदि अपना इच्छा जाहिर करें कि हम पोस्टल बैलेट से वोट करना चाहते हैं तो उनको भी वो सुविधा रहती है। तो प्रथम ट्रेनिंग में ऐसे लगभग 6,000 लोगों ने प्रपत्र 12 में इच्छा जाहिर की, परंतु उसमें आधे लोग अब सेकेंड ट्रेनिंग में आ नहीं रहे हैं। तो लगभग 3,500 लोग जो ट्रेनिंग में आ रहे हैं कल परसों और 25 26 और 29 उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग कराई जानी है। वोटर फैसिलिटेशन सेंटर बोलते हैं उसको। और उसमें भी कैंडिडेट जो है उनके किसी ना किसी एजेंट को वहाँ बैठना होता है। उसकी जानकारी भी इनको दी गई। उसकी संख्या फिक्स नहीं है। वो जैसे-जैसे टीचर्स अपना ट्रेनिंग लेके वहाँ वोट करने आएँगे नियमानुसार वैसे-वैसे उनको पता लगता रहेगा कितने उसका कोई आंकड़ा नहीं है हमारे पास। हमने अधिकतम बता दिया आपको लगभग 3,500 वोटर आएँगे, लेकिन अब उसमें जो करना चाहेंगे करेंगे, जो नहीं करना चाहेंगे नहीं करेंगे। ये 2 चीज़ों पे हम लोगों ने बहुत विस्तार से उसको टच किया है। ये बताना ज़रूरी है कैंडिडेट्स को कि उनको रहना ज़रूरी है। होम वोटिंग में भी उनके किसी न किसी एजेंट को वहाँ घर पे या उसके आस-पास रहना ज़रूरी है। जिससे कि वो लोग भी देख सकें कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कोई गड़बड़ी हो रही है। जैसे बूथों पे होता है, बूथ लेवल एजेंट होता है। और अंतिम में हम लोगों की इस पूरे चुनाव की तैयारी के क्रम में
7 मई को वोटिंग होनी है, उसकी तैयारी विधिवत हम लोगों की चल रही है और ससमय सारी चीज़ें पूरी कर ली जाएंगी। अच्छा सर, यहाँ के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, वो कहीं अगर जैसे सीमित बख्तियारपुर उनका वोटिंग कराना होगा, तो सर वोट से वंचित रह जाएंगे या किस तरह वो वोट? देखिए, अपनी इच्छा व्यक्त करनी पड़ती है, प्रपत्र 12 में। अच्छा। अगर वो आएगा तो उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कर्मी का उस तरह का नहीं आया है। टीचर्स वाले में देखिए क्या हुआ है कि यहाँ बहुत से टीचर ऐसे हैं जो सुपौल के हैं, मान लीजिए, आया है ऐसा आंकड़ा भी आया है, जो ट्रेनिंग करने आया है बोले सर हम तो सुपौल के हैं, और सुपौल भी उसी फेज में है, फेज 3 में ही है। उसकी उनका 12 ले लिया गया है और उसको हम लोग एक पर्टिकुलर डेट पे सुपौल को भेज देंगे, और सुपौल जिला पदाधिकारी महोदय फिर उसको वहाँ से एक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उन वोटर्स जो यहाँ पे सेकंड ट्रेनिंग में लग गए हैं, सुपौल के हैं, उसकी व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। तो जो फेज चल रहा है ना, जैसे अगले फेज में, तीसरे फेज में, जो हमारे फेज में, यहाँ जिसमें खगड़िया में 5 लोकसभा है, उस पांचों लोकसभा में कोई व्यक्ति अगर हमारे यहाँ है जो उस फेज में चुनाव रहने के चक्कर में यहाँ ड्यूटी रहने की वजह से वहाँ नहीं जा सकता है, उसका वोटिंग हम लोग यहीं कराएंगे, बशर्ते कि उसने प्रपत्र 12 भरा, कंसेंट दिया हो। पोलिंग पर्सेंटेज बढ़ाने के लिए जो है सबसे कम परसेंटेज देखिए, इसमें पोलिंग परसेंटेज जो फर्स्ट फेज में जो एक बात निकल के आई है, जो आंकड़ा निकल के आया है कि गर्मी बहुत एक कारण ये भी रहा है, और एक जनरल अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में लोग निकलना नहीं चाहते हैं। तो 2-3 चीज़ें हम लोगों ने अलग से जो व्यवस्था की है, वो ये की है कि लगभग 230 बूथ हमको ऐसे मिले हैं, अपनी जो आंकड़े हमारे पास, लगभग 230 बूथ ऐसे मिले हैं जिसमें कि यदि 100 लोग लाइन में लग जाए या 50 लोग भी लाइन में लग जाए दोपहर के 11 बजे, तो उनके बैठने की जगह नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे लोग क्या है कि जब पता है कि बूथ पे जाइएगा तो वहाँ पे कुछ बैठने का साधन नहीं है, बहुत सा बूथ ऐसा है कमरा एक ही है बूथ का, लेकिन कमरे वहाँ 5 हैं। ऐसे कोई कई विद्यालय है ना जहाँ पे 5 कमरे हैं लेकिन बूथ एक ही कमरा है। 4 कमरे जो है उसमें बेंच डेस्क है, तो वहाँ पे बैठने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन कुछ बूथ तो ऐसे हैं जहाँ पे एक्चुअली अगर 40 आदमी भी इकट्ठे पहुँच जाएंगे धूप में तो उनको बैठने की जगह नहीं, वेटिंग हॉल नहीं है बेसिकली। तो ऐसे लगभग 230 बूथ आइडेंटिफाई किए गए, वहाँ हम लोग टेंट पंडाल अलग से लगा के, और दूसरा इंस्ट्रक्शन जो पास किए हैं, जो बात आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो बैठक की उसमें भी ये बात आई कि पानी वाली व्यवस्था जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग, वैसे तो मिलेगा आपको हर जगह, चापाकल मिल जाएगा, कहीं आपको नल के थ्रू पानी मिल जाएगा, पानी में वैसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कम से कम 15 से 20 जो 20-20 लीटर वाला जार होता है उसको हम लोग हर बूथ पे रखवाएंगे। और तीसरा है, अभी हम लोग एक अलग से प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग वार्ड वाइज जा जाके संध्या चौपाल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो अगले 7 से 8 दिन में। उसमें हम लोग का ये है कि जीविका दीदियों को के माध्यम से चीज़ों को मोबिलाइज करके लोगों तक पहुंचा जाए कि आप लोग वोट करने निकलिए। और चौथा जो बिंदु है वो है कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप होती है, कई बार ऐसा पाया गया है कि हमने दे तो दिया लेकिन नीचे बटा नहीं। जब वो बढ़ता है, मतलब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचता है, तो उनको जानकारी होती है कि हमारा ये बूथ है, हमारा नाम है, इसमें हमको जाना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन ने हमें एक आमंत्रण के रूप में भेजा है कि हमको वोट करने के लिए आप आइए। तो इस बार हम लोग किसी भी तरह से इसको इंश्योर कराएंगे एकदम लास्ट लेवल पे, मतलब एक एक व्यक्ति इसमें कोई छूटे नहीं, उसके लिए हम लोग अलग से मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। इस पर हम लोग का विशेष फोकस रहेगा, जिसको हम लोग मतदाता पर्ची बोलते हैं। हम लोग की डाउनलोड हो गई है। पहले बहुत होता था कि डाउनलोड हम लोग जब कैंडिडेट अपना नाम वापस ले लेते थे, 7 का फाइनल हो जाता तब डाउनलोड करते थे। हम लोगों ने इस बार 10 अप्रैल से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। हम लोग का वितरण भी अब स्टार्ट हो गया है, इसको हम लोग किसी भी तरीके से 30 तारीख से पहले पहले हम लोग 100% वितरण कर लेंगे। क्रॉस चेक भी करवाएंगे क्या कि ऐसा तो कोई नहीं कोई मिला नहीं। पूर्व व्यवस्था होती थी वेंडर से सीधा ब्लॉक में चला जाता था, उसके बाद वो लोग बांटते थे, उसकी सूचना हमारे पास आती थी। अभी हमने जिला स्तर पर मंगा लिया है, तो हमें दिखाइए आप कितना छाप के हमें दे रहे हैं, कहीं इसमें डिस्क्रिपेंसी तो नहीं। हम लोग का विशेष फोकस इस पर भी रहेगा इस बार। शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर के विधि सम्मत कार्रवाई को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया है? देखिए, शांतिपूर्ण चुनाव हो उसके लिए पहली चीज़ तो फोर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। कितना है, कहाँ लगा है, वो हम आपको नहीं बता पाएंगे, वो सिक्योरिटी प्लान है, वो हम लोग नहीं बताएंगे उस चीज़ को, लेकिन मान के चलिए कि काफ़ी संख्या में है। दूसरा, आपने देखा होगा कि एसपी साहब के द्वारा भी एरिया डोमिनेशन काफ़ी अलग अलग पॉकेट्स में, सेंसिटिव पॉकेट्स में किया जा रहा है।
तीसरा है, आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में हम और एसपी साहब ने भी कई एरिया में विजिट किया और देखा कि यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पूछताछ के क्रम में ऐसा लगा नहीं कि ऐसा कुछ है। लोकल इंक्वायरी भी हुई, लेकिन फिर भी हम लोग 107-16 काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोग कर रहे हैं। सीसी के प्रस्ताव हमारे 120 से ऊपर आ चुके हैं। इस पे कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी। और पोलिंग डे से पहले अगर कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है, बदमाशी करेगा, उस पे हम लोग की बहुत कड़ी नज़र है और उसको हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन के तहत हम लोग उसको गिरफ्तार भी करेंगे। ऐसे लोगों पे बहुत कड़ी नज़र है। सर, पिछले चुनाव में ऐसा देखा गया है कि बीएलओ के द्वारा जो मतदाता पर्ची का वितरण किया जाता है आम मतदाताओं के बीच, तो कुछ ऐसे भी मतदाता हमको नज़र में आया था कि उसके पास मतदाता पर्ची पहुंचा ही नहीं। यही मैं आपको कह रहा हूँ ना, वोटर टर्नआउट देखिए बढ़ाने का बहुत अभी जो निकला है, गर्मी बहुत है तो उसके लिए हमने आपको बताया शामियाना टेंट, वेटिंग हॉल, बेसिकली वेटिंग रूम हम बनाएंगे। जैसे बहुत सारा सामुदायिक केंद्र है, वहाँ पे एक ही कमरा तो है ही, वही बूथ है, तो आदमी 12 बजे या 11 बजे पहुंचेगा तो कहाँ बैठेगा। ऐसे 230 लोकेशन है। और उसके अलावा जो हमने अंतिम में जो चीज़ बताई वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, अब पर्ची जब पहुंचती है तब लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब हमको वहाँ जाना है वोट करने, हमारा नाम वहीं पे है। इस बार ये इंश्योर किया जाएगा 100% बाटे और किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं हो। सर मॉडल बूथ कितना बना जाएगा, प्रखंडवार है ये कैसे क्या? पर विधानसभा 2 महिला बूथ, पूरे लोकसभा में एक पीडब्ल्यूडी बूथ, उसमें सब दिव्यांगजन ही रहेंगे, एक बूथ पे पूरे लोकसभा में। जितने लोगों को सीसी लगा है जो 120 नंबर है, क्या उसकी सूची जारी हुई? 120 प्रस्ताव आए हैं, 5 लोगों में पारित हुआ है। कौन बताया जा सकता वो तो देखिए अब काफी पहले पारित किए थे, वो मैं सूचना आपको प्रेस नोट में अलग से दिलवा दीजिए, ऐसे नहीं याद रहता है। है? सर दिव्यांगजन जितने भी वृद्ध हैं और दिव्यांगजन हैं उनके लिए कुछ खास व्यवस्था है हमारे? देखिए हमारे वो व्हील चेयर वगैरह हम लोगों ने 500 से ऊपर मेंटेन किया हुआ है। बहुत से नए व्हील चेयर अभी शिक्षा विभाग ने भी खरीदे हैं और हम लोगों ने भी देखिए 12D दिया, रिक्वेस्ट किया कि भाई अगर आपको घर पे करना है तो आप करिए, लेकिन उसमें से 117 लोग कुल 85 प्लस और लोगों ने ही ऑप्ट किया कि नहीं वो घर पे करना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग बूथ पे निकल के जाके करना चाहते हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई घर पे नहीं बैठना चाहता है, सब चाहते हैं कि हम निकल के करें। और उसके अलावा जब बूथ पे पहुंचेंगे तो आप मान के चलिए डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली बूथ, रैंप की व्यवस्था हम लोगों ने कोशिश की है कि सब जगह हो। ये कोई बूथ ऐसा नहीं है अपने पूरे खगड़िया में जो सेकंड फ्लोर पे हो, सब ग्राउंड फ्लोर पे ही है और सब एकदम समतल है। और व्हील चेयर मोटा मोटी सबके पास है, कहीं किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक वाला है जो मोटर चालित है, किसी के पास मैनुअल वाला है। वहाँ तक जब पहुँचेंगे तो फिर वहाँ उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको पूरी प्रायोरिटी दी जाएगी कि वो जैसे ही पहुँचे उनको तुरंत वोटिंग करा दी जाएगी। सर एक अंतिम लगभग जब चुनाव होता है तो 7 बजे मतदान चालू हो जाता है और किसी न किसी कारणवश से मशीन खराब होता है, लाइट नहीं है या जहाँ पे मतदान कर रहे हैं वहाँ लाइट की कमी है, तो इस तरह की चीजें में कहीं पे कम्युनिकेशन गैप होता है। लगभग 4-5 चुनाव में इस प्रकार का चर्चा देखा गया है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था, क्या तैयारी है? क्या स्पेशल ईवीएम व्यवस्था रखा जाएगा या और कुछ एक्स्ट्रा कुछ? देखिए वो बहुत इसको कहते हैं महापर्व है, लोकसभा आम निर्वाचन 2024 जो महापर्व है। और ये बिल्कुल उस इवेंट की तरह होता है जो बहुत व्यापक पैमाने पर होता है, तो छोटी मोटी इश्यूज आते ही हैं। कहीं आपको रात में आप देखिएगा पोलिंग पार्टीज का भी बहुत बार कंप्लेन होता है कि सोने में दिक्कत हुई, मच्छर काट रहे हैं, वो उसके लिए कॉइल वगैरह भी हम लोग देंगे। वो समस्या से लेके ईवीएम में गड़बड़ी आने तक, मतलब सब तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन सबकी प्लानिंग हम लोगों के पास रेडी है। ईवीएम कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ, गड़बड़ हुआ तो ईवीएम हमारे पास रिजर्व में पर्याप्त है। कितना है वो भी हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन पर्याप्त है। तो किसी भी बूथ पे ऐसा नहीं होगा कि सारा ईवीएम खराब हो गया और ईवीएम बचा नहीं, वो भी हमारे पास बहुत है, फोर्स भी बहुत है। इसके अलावा और क्या इशू हो सकता है, बिजली वाला, बिजली वाले में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सारे बूथ का लिस्ट जो है वो सभी इंजीनियर्स को, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दे दिया गया है, एकदम विशेष हिदायत दी गई है। बिजली ऐसा नहीं कह सकता हूँ मैं कि पूरे खगड़िया में कहीं नहीं कटेगी, लेकिन उस बूथ पे निश्चित रूप से रहेगी। तो कहीं कोई समस्या आएगी तो उसके लिए हम लोग तैयार सर हैं। बारिश का भी मौसम है और इस स्थिति में पिछले बार जब आलोक सर थे तो बारिश पड़ गई थी और स्थिति खराब हो गई, तो इसी अवस्था में और कुछ अपडेट? देखो थोड़ा बहुत बारिश हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, वीटीआर बढ़ जाएगा। हम लोग तो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मौसम ऐसा साल रहो। के बाद बताएंगे कि पूरा जिला प्रशासन उसके है। बारिश होगी तो कहाँ दिक्कत होगा, बाजार समिति भी हम लोगों ने सैनिटाइज कर ही दिया है। देखिए कुछ बारिश होगी तो कुछ दिक्कत बढ़ती है कहीं पे, लेकिन कहीं फायदा भी होता है, लोग बाहर निकल के ज़्यादा आएंगे। लेकिन हमारे बूथ पे कोई समस्या होगी नहीं, हमारे ईवीएम में कोई समस्या होगी नहीं।
हमारे टीम के मोराल में कोई समस्या होगी नहीं, सब बड़ा एंजॉय करते हुए जाएंगे सारे लोग।